हेलो दोस्तों, आज के वीडियो हम देखेंगे पास्ट पायोनियर ऑफ इंडियन होम्योपैथी, हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया। हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि होम्योपैथी जो है इंडिया में कैसे आई, कौन कौन से लोगों ने जो है हेल्प किया इंडिया में होम्योपैथी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले इन 1810 में होम्योपैथी केम इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले 1810 में होम्योपैथी इंडिया में आई। कैसे आई अभी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले बिफोर 1852, मतलब इसके बाद, इट वाज प्रैक्टिस बाय द सम इंडियन सिविल मिलिट्री सर्विस। अभी ये लाइन में आपको कन्फ्यूजन होगा कि कहीं डेट मैंने गलत तो नहीं लिख दिया सन, लेकिन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ। 1852 इट वाज द प्रैक्टिस बाय सम इंडियन सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, ये लोग पहले से प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स प्रैक्टिस केम इन इंडिया व्हेन हेनमैन सर वाज अलाइव इन पेरिस। जब अपने हेनमैन सर पेरिस में जिंदा थे, तब से अपने यहाँ होम्योपैथी की प्रैक्टिस शुरू हो गई थी, है ना। खास बात, इट वॉज फ्लरिश्ड इन वेस्ट बंगाल एट द फर्स्ट, देन स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। हम लोग जानते हैं कि कलकत्ता जो है सबसे ज़्यादा होम्योपैथी के बारे में जाना जाता है। तो सबसे पहले जो है होम्योपैथी कहाँ पे फर्निश्ड हुई थी? सबसे पहले जो है वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था। ठीक है, अब जरा देखते हैं। अ जर्मन फिजिशियन जियोलॉजिस्ट केम इन इंडिया विथ हिज ऑफिशियल्स फॉर सम जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इन 1810। 1810 में जो है एक जर्मन फिजिशियन और एक जो कि एक जियोलॉजिस्ट भी था, इंडिया में आया और अपने ऑफिशियल वर्कर के साथ कुछ जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, कब आया था? 1810 में। ही सेटअप इन कलकत्ता, और वो आया तो कहाँ आया? कलकत्ता में आया। ठीक है, अब वेयर ही डिस्ट्रीब्यूट होम्योपैथिक मेडिसिन, उसको थोड़ा सा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में नॉलेज था, क्योंकि कहाँ से आया था? जर्मन से आया था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अपनी होम्योपैथी का उदय कहाँ से हुआ था? जर्मनी से ही हुआ था। तो वेयर ही डिस्ट्रीब्यूट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर फ्री ऑफ कास्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिज वर्कर्स एंड पीपुल ऑफ दैट्स लोकेलिटी। ठीक है, जो भी उसके वर्कर इल होते थे, बीमार पड़ते थे, उनको होम्योपैथी फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता था, या फिर उस एरिया में जो भी लोग रहते थे उनको। तो आप समझ गए होंगे कि कब आया था? 1810 में। इसीलिए मैंने बोला था क्या कि 1810 में होम्योपैथी इंडिया में आई। ठीक है, हालांकि इंडिया में आई जर्मन फिजियोलॉजिस्ट के द्वारा, जियोलॉजिस्ट आया तो लेकर आया। ठीक है, 1810 में। क्योंकि वो क्यों आया था? क्योंकि जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। ठीक है, उसने आया और होम्योपैथी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने तो वर्कर को देता था, क्योंकि ऑफिसियल्स के साथ आता, उसके साथ साथ जो उस एरिया में लोग रहते थे उनको भी वो देता था। ठीक है, अब हम देखेंगे उसके बाद से जोहन मार्टिन हॉइनबर्ग ने हैज बीन लर्न होम्योपैथी इन 1835 इन पेरिस। ठीक है, एक जॉन मार्टिन नाम के थे जो कि 1835 में जो है पेरिस में क्या किए? होम्योपैथी को सीख रहे थे। वो मतलब होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद से वो इंडिया आए। व्हेन ही केम इंडिया प्रैक्टिस फॉर सम ईयर्स इन कलकत्ता अप टू 1860। ठीक है, 1835 के आसपास ये जो है कहाँ आए? कलकत्ता आए, यानी कि इंडिया आए। फिर बाद में चले भी गए थे, फिर आए थे। ठीक है, ही वाज ए फेमस कोलरा डॉक्टर। ठीक है, ये फेमस कोलरा डॉक्टर थे हॉइनबर्ग। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने जो है आके कलकत्ता में अपना क्लिनिक सेटअप किया। ठीक है, जब वो सेकेंड विजिट में आए थे इन 1839। ठीक है, 35 में फर्स्ट विजिट हुई थी, 39 में दोबारा आए हॉइनबर्ग साहब केम इन इंडिया फॉर सेकेंड टाइम। ठीक है, जब ये सेकेंड विजिट में आए तो लुक अप द ट्रीटमेंट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब। उस वक्त जानते ही थे कि जो राजा महाराजाओं का राज चलता था, तो उस वक्त महाराजा रंजीत सिंह को जो है वो ट्रीटमेंट करने गए। ठीक है, उनको क्या हुआ था? ही हैज ए स्वेलन फिट पैरालाइज्ड ऑर्गन ऑफ स्पीच। वो बोल नहीं पाते थे और उनके फिट में स्वेलन हो गया था। ठीक है, तो उनको ये ट्रीटमेंट करने गए। तो हॉइनबर्ग ने गिव हिम डलकावारा आफ्टर 3 days ग्रेट फीलिंग ऑफ वेल। ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया कि उनको डलकामारा 3x पोटेंसी में दिया। आप लोगों को पता है एक मेडिसिन है, और उनको 3 दिन में ही रिलीफ, उनकी आवाज़ वापस आ गई और स्वेलिंग फिट का जो है स्वेलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर गया। ठीक है, और ये लगभग कुछ ही हफ्तों में ये पूरे से पूरे जो है महाराजा रंजीत सिंह जो है ठीक हो गए। फिर इनको इनाम मिला। महाराजा गेव हिम 2 गोल्ड ब्रेसलेट, सोने के ब्रेसलेट दिए, और 2 कश्मीरी शॉल दिए, जो भी इसी के दाम के बराबर था। ठीक है, इसलिए हॉइनबर्ग ने पर्सन जो हुई इंट्रोड्यूस होम्योपैथी इन इंडिया। पूछा जाता है कि ठीक है, वो पहले जियोलॉजिस्ट आया, ठीक है, करके गया, लेकिन इन्होंने क्लिनिक सेटअप वगैरह किया। ठीक है, और पहले जो है पर्सन है जो कि होम्योपैथी को इंडिया में सेटअप किए। ठीक है,
तो एक जॉन मॉर्टिन साहब का एक कहानी था कि 1835 में वो पेरिस से आए यहाँ पे। फिर सेकंड विजिट में जब 1839 में जब वो आए तो वो महाराजा रंजीत सिंह को जो है ट्रीटमेंट किए, स्वेलन फुट और स्पीच लॉस की, और वो डलका मारा 3x की पोटेंसी से 3 to 4 डेज में वो बंदे ठीक हो गए। तो यहाँ से होम्योपैथी, क्योंकि जब आप बड़े लोगों को ठीक करोगे तो अपने आप आपका नाम होगा। तो यही हाल ये जॉन मॉर्टिन साहब के साथ हुआ, इन्होंने एक राजा को ठीक कर दिया। तो अब वो काम तो आगे बढ़ेगा ही, होम्योपैथी आगे बढ़ेगी ही। उसके बाद से महेंद्र लाल सरकार वाज द फर्स्ट इंडियन हु बिकम द होम्योपैथिक फिजिशियन। ठीक है, एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन ऐसे थे जो सबसे पहले होम्योपैथिक फिजिशियन, इंडियन होम्योपैथिक फिजिशियन था। तो महेंद्र लाल सरकार जो है सबसे पहले जो है इंडियन होम्योपैथिक फिजिशियन थे। ठीक है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है लेकिन हम शॉर्ट में करेंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं। ए नंबर ऑफ एलोपैथिक डॉक्टर स्टार्ट होम्योपैथिक प्रैक्टिस फॉलोइंग सरकार लेट। ठीक है, इनको देखते हुए बहुत से एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं होम्योपैथी प्रैक्टिस शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बाद से द कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि आप जानते हैं फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, 1881 में सबसे पहले बना था। ठीक है, कलकत्ता होम्योपैथ NIH के वगैरह से, तो कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इंडिया का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज है। फिर उसके बाद से महेंद्र लाल सरकार के बाद से आते हैं राजेंद्र लाल दत्ता। ठीक है, जिनको प्यार से बाबू राजेंद्र लाल दत्ता बुलाते थे। ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन होम्योपैथी। इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, जो कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से जो है स्टडी की। ठीक है, ही वॉज ट्रीटेड फॉर ए क्रोनिक डिजीज, ये अक्सर क्रोनिक डिजीज पे इनका कमांड था। ठीक है, राजेंद्र लाल दत्ता को, और एक क्रोनिक डिजीज को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते थे। ठीक है, देयर फॉर ही डेवलप इंटरेस्ट इन होम्योपैथी, ये एक थोड़ा सा ऑब्स्टिनेट टाइप के थे कि बिल्कुल हमें होम्योपैथी ही करनी है। ठीक है, उस तरह के थे। इनको बड़े बड़े केस लेने में और अच्छे अच्छे चीज़ों को ठीक करने में बड़ा इनको इंटरेस्ट आता था। ठीक है, देयर फॉर ही डेवलप इंटरेस्ट इन होम्योपैथी। उसके बाद से 1861 में प्रैक्टिस इन्होंने शुरू की। ठीक है, अब देखिए एक खास बात, ही क्योर ईश्वरचंद्र विद्यासागर इन 1863 इन क्रोनिक इलनेस। ठीक है, आप इनका नाम बचपन में सुने ही होंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जो कि हम लोगों को स्टोरी की हिंदी की बुक में पढ़ने को मिलता था। खैर इनके बारे में सबको ही जानता था। तो इन्होंने बाबू राजेंद्र ने क्या किया कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर को ट्रीट किया है क्रोनिक इलनेस से। ठीक है, अब ये फिर बड़े लोग ठीक हो गए, जैसे कि हमने देखा था जॉन मॉर्टिन ने जो है महाराजा को ठीक किया था, उसी तरह से राजेंद्र सर ने किसको ठीक कर दिया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को, जिसके वजह से गिव ग्रेट फॉरवर्ड ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, अब इनको ठीक करने से इन्होंने होम्योपैथी को फिर आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, ही आल्सो, ये बाबू की बात हो रही राजा, ही आल्सो क्योर द किंग ऑफ शोभा बाजार राजा सर सफरिंग फ्रॉम गैंग्रीन ऑफ हिज फिट्स। ठीक है, एक किंग थे उस वक्त के शोभा बाजार के, राजा सर जिनका नाम था, क्या नाम था, राजा सर, जो कि सफ़र कर रहे थे कहाँ से, गैंग्रीन से। ट्रॉमेटिक गैंग्रीन था, जिसको पूरा लिखना होगा लिख सकते हैं, ट्रॉमेटिक गैंग्रीन था, उससे वो सफ़र कर रहे थे। ठीक है, ऑफ हिज फिट। तो अब एक तो राजा सर को ठीक कर दिया इन्होंने, दूसरा जो है विद्यासागर सर को, ईश्वरचंद्र विद्यासागर सर को। अब ये दोनों लोगों को जब ठीक किया तो बोथ केसेस फोर्स होम्योपैथी फॉरवर्ड, काफ़ी आगे निकल गई। ठीक है, उसके बाद से राजेंद्र सर जो है ही एक्सपायर्ड ऑन जून 5, 1889। ठीक है, 71 के एज में, लिविंग होम्योपैथी ऑन ए फार्म। उन्होंने बहुत कुछ होम्योपैथी के लिए दिया। ठीक है, इस तरह से होम्योपैथी को प्रेरित भी किया। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, इन 1967 अ बिल वाज डिस्कस्ड। अभी यहाँ 36 मेंबर में, ठीक है, पार्लियामेंट में 36 मेंबरशिप की 1967 में सबसे पहले डिस्कस हुआ। फिर 1973 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की स्थापना की गई, CCH, जिसके नाम से आज भी जाना जाता है। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, CCH। ठीक है, ये कब हुआ था, 1971 में। ठीक है, उसके बाद से 1995 में, ठीक है, क्रिएटिंग ए डिपार्टमेंट नेम, पहले नाम कुछ और था, फिर नाम चेंज किया गया, मैं पुराना नाम नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर नाम चेंज करके क्या रखा गया, आयुष। हम लोग जानते हैं कि हम लोग की यूनिवर्सिटी या फिर जो भी कुछ है आयुष के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आयुष, आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा। ठीक है, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। यू कैन सी लाइक दिस, आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, ठीक है, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है दोस्तों, एट प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 195 मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, होम्योपैथी में बाई CCH के द्वारा, और 38 PG कॉलेज है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे PG कॉलेज कितने हैं इंडिया में, 38, और 195 के आसपास मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो आप लोगों ने देखा क्या कि दो लोगों ने, ठीक है, एक महेंद्र लाल सरकार ने और बाबू राजेंद्र लाल दत्त ने, ये दो लोगों ने मिलके, यही दो लोग मेन माने जाते हैं होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया में। क्योंकि जॉन मार्टिन ह्यूइंगबर्ग तो आए और वो चले गए, ठीक है, आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि ये लोग जो मैंने अभी बताया, ठीक है, जॉन मार्टिन ह्यूइंगबर्ग, ये लोग जो लोग आए, ठीक है, जो भी महाराजा लोगों को ट्रीट किया, आए और ये गए, ठीक है, लेकिन 1861, लेकिन होम्योपैथी को उसके बाद से आगे किसने बढ़ाया इंडिया में? तो दो लोगों का नाम आता है, महेंद्र लाल सरकार और बाबू राजेंद्र लाल दत्ता, ठीक है। और इनको बोला भी जाता है फादर ऑफ इंडियन होम्योपैथी, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया होम्योपैथी के लिए, ठीक है। तो एक छोटा सा एक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कैसे होम्योपैथी आई, कैसे वो जियोलॉजिस्ट आया 1810 में, फिर कैसे हैनीमैन के टाइम में ही जो है हमारे यहाँ प्रैक्टिस शुरू हो गई थी, फिर कैसे जॉन मार्टिन सर आए, फिर महेंद्र लाल सरकार आए, फिर राजेंद्र लाल दत्ता आए जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उनको ठीक किए, राजा सर को, गैंग्रीन वगैरह को। तो इस तरह से होम्योपैथी धीरे धीरे आगे बढ़ी, ठीक है। मैं अगले वीडियो में हो सकता है कभी बनाऊँ अगर, तो मैं जो है पूरे होल फॉरेन का भी बताएंगे कैसे बोइंग हुसैन सर, केंट सर, ये लोग आगे आके फिर अपने होम्योपैथी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। फिलहाल इंडियन की सिर्फ बात हो रही थी, इंडियन के पायोनियर। तो मेन पायोनियर कौन कौन से हैं? महेंद्र लाल सरकार और राजेंद्र लाल दत्ता। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। एटलीस्ट आप होम्योपैथी पढ़ रहे हैं तो होम्योपैथी की हिस्ट्री जाने कि कैसे होम्योपैथी अपने इंडिया में आई, किन किन लोगों ने कैसे कैसे हेल्प किया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एक शॉर्ट व्यू था कि ऐसे लोग आए और होम्योपैथी को आगे बढ़ाएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।